नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम आप लोगों को एमए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर 2 का सिलेबस हिंदी में बताने वाले हैं। आपकी वेबसाइट में सिलेबस इंग्लिश में दिया गया है। आप सभी लोगों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर बच्चे क्या है हिंदी मीडियम वाले हैं। तो आज के इस क्लास में मैं आपको एमए फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 जिसका टाइटल है संबंध मानदंड के साथ मानसिक विकार सेकेंड। फर्स्ट क्या है हम लोगों ने किस में पढ़ा था, एमए थर्ड सेमेस्टर में। अगर अंग्रेजी में बात करें तो आपका कोर्स टाइटल हो जाएगा मेंटल डिसऑर्डर्स विद एसोसिएटेड क्राइटेरिया सेकेंड। इसी का सिलेबस क्या है हिंदी में आप लोग को बताएंगे। आप लोग क्या है जो नोटबुक तैयार करते हैं उसके पहले पेज पे सिलेबस को लिख लीजिएगा। और ये पेपर क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एमए फोर्थ सेमेस्टर में 4 पेपर हैं। चारों पेपर में 4-4 यूनिट हैं। तो एमए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट उसका सिलेबस हमने बता दिया है हिंदी में, और क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही हैं। अब हम सेकेंड पेपर का सिलेबस बताएंगे, इसके हिसाब से क्लास भी आपको आगे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ पेपर का। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमको पढ़ना है आघात और तनाव संबंधी विकार, और इसमें हमको क्या पढ़ना है, नैदानिक स्वरूप उन लोग का क्या होता है, क्रमानुसार रोग का निदान कैसे होता है, महामारी विज्ञान और हेतुकी यानी कि कारण। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रतिक्रियाशील आसक्ति विकार किसे कहते हैं, फिर विसंक्रमित सामाजिक सहभागिता विकार क्या होता है, तीव्र तनाव विकार किसे कहते हैं, और समायोजन संबंधी जो विकृतियां होती हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। अब आ जाता है स्लीपिंग डिसऑर्डर से संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं, जैसे नींद जागृत विकार किसे कहते हैं, अनिद्रा विकार किसे कहते हैं, हाइपर सोनिनोलेस विकार किसे कहते हैं, नार्कोलेप्सी किसे कहते हैं, और पैरासोमनियास नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद उत्तेजना संबंधी विकार क्या होता है, दुस्वप्न विकार किसे कहते हैं, तीव्र दृष्टि मूवमेंट नींद व्यवहार विकृति किसे कहते हैं, और पैर हिलाने की बीमारी क्या होती है। ये इतना टॉपिक क्या हमको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में हम लोग को कवर करना है। अगर यूनिट सेकेंड की हम बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है मनोविच्छेदी विकृतियाँ। इसमें पढ़ना है मनोविच्छेदी पहचान विकृति किसे कहते हैं, और आगे पढ़ना है हम लोग को मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या होता है, फिर उसके बाद प्रतिरूपण या व्युत्पत्ति विकार क्या होता है, उसके बाद कायिक या दैहिक लक्षण क्या होता है, उसमें हम लोग को कायिक लक्षण विकृति किसे कहते हैं, और आगे हम लोग को पढ़ना है बीमारी चिंता विकार क्या होता है, फिर रूपांतरण विकार किसे कहते हैं, और इसमें हम लोग को पढ़ना है कार्यात्मक और न्यूरोलॉजिकल लक्षण विकार के पढ़ना है। फिर उसके बाद आहार एवं भोजन संबंधी विकार आ जाता है। इसमें पीका किसे कहते हैं, चिंतन विकार क्या होता है, और परिहार और प्रतिबंधात्मक भोजन सेवन विकार किसे कहते हैं, फिर बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, निकाल देना एलिमिनेशन डिसऑर्डर यानी निकाल देना विकार किसे कहते हैं, या इसको निष्क्रमण विकार भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें एन्यूरेसिस, और एक लास्ट टॉपिक है एनकोपेरेसिस। ये क्या होता है, इतना टॉपिक हम लोग को किस में पढ़ना है, यूनिट सेकेंड पढ़ना है। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो हमको इसमें पढ़ना है द्रव्य संबंधी और व्यसनी विकार क्या होता है। इसमें शराब संबंधी विकार क्या होता है, और कैफीन संबंधी विकार क्या होता है, भांग संबंधी विकार क्या होता है, मद्यपान संबंधी विकार क्या होता है, और हमको पढ़ना है इनहेलेंट संबंधी विकार क्या होता है, और स्वापक संबंध विकृति क्या होता है। इसमें अभी और भी टॉपिक है, इसको मैं अभी बात करता हूँ। ये थर्ड यूनिट पर है। उसके बाद क्या है फोर्थ यूनिट भी हमें क्या क्या पढ़ना है इसको हम बताते हैं। आइए आगे देखते हैं कि यूनिट थर्ड में कौन सा और भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यूनिट थर्ड में आगे हमको पढ़ना है सामक निद्राजनक या चिंता विरोधी संबंध विकृति। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है तंबाकू से संबंधित विकार। फिर पढ़ना है तंत्रिका संज्ञानात्मक विकार,
इसमें प्रलाप क्या होता है, फिर उसके बाद प्रमुख और हल्के तंत्रिका संबंधी विकार क्या होते हैं, फिर प्रमुख या हल्के तंत्रिका संज्ञानात्मक विकार के कारण फिर अल्जाइमर रोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है। और अगर बात करें हम यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 हम लोग को पढ़ना है तंत्रिका संज्ञानात्मक विकार किसे कहते हैं, प्रलाप क्या होता है, प्रमुख और हल्के तंत्रिका संज्ञानात्मक विकार क्या होते हैं, अल्जाइमर रोग के कारण क्या होते हैं, और प्रमुख या हल्का तंत्रिका संज्ञानात्मक विकार क्या होता है। आगे पढ़ना है व्यक्तित्व विकार किसे कहते हैं, और व्यक्तित्व विकार में हम लोग को पढ़ना है क्लस्टर ए व्यक्तित्व विकार क्या होता है, पैरानाइड व्यक्तित्व विकार किसे कहते हैं, फिर हम लोग को पढ़ना है स्कीजोइड व्यक्तित्व विकार क्या होता है, और आगे हम लोग को टॉपिक पढ़ना है स्कीजोटाइपल व्यक्तित्व संबंधी विकार किसे कहते हैं। फिर आगे क्लस्टर बी व्यक्तित्व विकार क्या होता है, इसमें हम लोग को पढ़ना है समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार किसे कहते हैं, अस्थिर व्यक्तित्व की परेशानी क्या होती है, और आगे टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है ऐतिहासिक व्यक्तित्व विकार क्या होता है, आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार किसे कहते हैं, क्लस्टर सी। अब हम लोग को क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकार पढ़ना है। क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकार हम लोग को पढ़ना है परिवार व्यक्तित्व विकार किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ना है आश्रित व्यक्तित्व विकार किसे कहते हैं, और लास्ट जो टॉपिक हमारा हो जाएगा यूनिट 4 में जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार किसे कहते हैं। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको MA साइकोलॉजी 4 सेमेस्टर पेपर सेकेंड का जो सिलेबस इंग्लिश में आपके वेबसाइट में उसको क्या है हिंदी में हमने बताया है। ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप लोग अपने नोटबुक के पहले पेज पे इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को एकदम आसान शब्दों में आप लोग को समझाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जो मित्र क्या है साइकोलॉजी से इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।